नमस्कार और स्वागत है विश्व शांति दर्शन के न्यूज मैगजीन में। ये एक ऐसा मैगजीन है जिसमें हम आपको दिखाते हैं सिर्फ सकारात्मक या कुछ पॉजिटिव खबरें। शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पीड़ित बच्चों के लिए भी दिवाली होगी आनंददायी। प्लास्टिक लाने वाले को मुफ्त भोजन की योजना। एक धावक करता है अपने प्रतियोगी को दौड़ पूरी करने में मदद। मल्टीलेयर फार्मिंग किसानों के लिए एक कारगर मॉडल। इस दीपावली में पीड़ित बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए तैयार है एक गैर सरकारी संगठन। सुनते हैं इनकी प्रेरक कहानी। एक एनजीओ ने मदुराई के एक प्रमुख कपड़ों की दुकान पर गिफ्ट पेपर में लिपटे हुए एक बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स को रखा है। इसके पास खड़ा एक स्वयंसेवक ग्राहकों को बताता है कि वे HIV, हीमोफीलिया या कुष्ठ रोगियों की सूची में से एक बच्चे को चुन सकते हैं और उनकी उम्र और लिंग के अनुसार एक पोशाक खरीद सकते हैं और उसे दीपावली उपहार के रूप में इस कार्डबोर्ड बॉक्स में डाल सकते हैं। दीपावली नजदीक आ रही है और मदुराई स्थित एक गैर सरकारी संगठन HIV, कुष्ठ रोग और हीमोफीलिया से संक्रमित बच्चों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लाने के लिए तैयार है। इस पहल के बारे में बताते हुए इस संस्था के मैनेजिंग ट्रस्टी एस मलाईसामी ने कहा, हर वर्ष HIV, हीमोफीलिया, कुष्ठ रोग से प्रभावित बच्चों की एक नई सूची उनके नाम, लिंग और उम्र के साथ उपहार बॉक्स पर चिपकाई जाती है, जिसे दुकान पर रखा जाता है। कई परिवार दीपावली के मौके पर इनमें से एक बच्चे के लिए कपड़े खरीदने के लिए आगे आते हैं। लाभार्थी बच्चे का नाम उपहार बॉक्स में डालने से पहले अंकित किया जाता है। यह पहल दीपावली से कुछ दिन पहले समाप्त होगी। प्लास्टिक कचरे के बदले में चावल देकर एक आदमी ने प्लास्टिक के प्रदूषण को खत्म करने की कोशिश की। आइए देखते हैं इस पर्यावरण प्रेमी की कहानी। जब एक आदमी ने प्लास्टिक कचरे के बदले चावल पेश करना शुरू किया तो प्रतिक्रिया तत्काल और सर्वोत्तम थी। इंडोनेशियाई द्वीप बाली के 200 से अधिक गांवों में 500 टन से अधिक प्लास्टिक इकट्ठा किया गया, जिसके लिए आयोजकों ने 550 टन से अधिक चावल लोगों को दिए। जैसे ही ऑस्ट्रेलिया गंभीर लॉकडाउन से गुजरा, पर्यटन उद्योग के श्रमिकों को अपने गांवों में वापस जाना पड़ा और प्लास्टिक का प्रदूषण आसमान छूने लगा। एक स्थानीय रेस्टोरेंट के मालिक ने मदद के लिए कुछ करना चाहा। उसने बाली को साफ करने और स्थानीय लोगों को आर्थिक कठिनाई को दूर करने के लिए एक योजना शुरू की। इस प्लास्टिक एक्सचेंज योजना के संस्थापक मेद जुनूर यासा ने महसूस किया यह योजना उनकी कल्पना से अधिक बेहतर हो रही है। स्थानिक समूह ने अपने भोजन के लिए जंगलों, कस्बों और समुद्र तटों पर प्लास्टिक का संग्रह करना शुरू कर दिया। अब लोग सोचते हैं कि प्लास्टिक कचरे को छांटकर इकट्ठा किया जाना चाहिए। यहां तक कि ऐसे लोग भी हैं जो हर दिन सड़कों पर प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं। यासा एक छोटी सी कंपनी में काम करते हैं जो इस प्लास्टिक को जावा द्वीप में भेजती है, जहां इसे रिसाइकल किया जाता है। इस प्लास्टिक कचरे की बिक्री से बाली में उत्पादकों से चावल खरीदा जाता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को समर्थन मिलता है। ऐसा अक्सर फिल्मों में होता है, लेकिन इस धावक ने एक दौड़ के दरमियान क्या किया, आइए देखते हैं। मैदानी स्पर्धाओं में धावक न केवल एक दूसरे के साथ बल्कि खुद के खिलाफ भी स्पर्धा करते हैं और प्रत्येक दौड़ के साथ वे एक नया व्यक्तिगत रिकॉर्ड हासिल करने का प्रयास करते हैं। हाई स्कूल क्रॉस कंट्री में दौड़ने वाले एक किशोर के लिए उसका व्यक्तिगत रिकॉर्ड सबसे तेज धावक के बारे में नहीं था, बल्कि सबसे बड़ा दिल प्रदर्शित करने वाले के बारे में निश्चित हुआ। जब इस धावक ने अपनी स्पर्धा शुरू की तो उसे पता था कि उस दिन उसका समय काफी अच्छा था। उसके पास आगामी राज्य स्पर्धा के लिए चुने जाने की क्षमता थी। 3 मील की दौड़ में पहले मील को पूरा करने के बाद उसने महसूस किया कि वह अपने गति को बनाए रखने में समर्थ नहीं है। जोखिम लेने की बजाय वह धीमा हो गया, जिससे वह जीतने के बजाय उस दौड़ का आनंद ले सके। इस बीच एक और धावक बिल्कुल अलग तरह की दौड़ लगा रहा था। अपने ही निजी रिकॉर्ड को तोड़ने के इरादे से
तेज शुरुआत के बाद उसने खुद को कड़ी मेहनत करना जारी रखा। 400 मीटर से भी कम दूरी पर पहुंचने के बाद उसके पैर में ऐंठन हुई और वह दौड़ में असफल हो गया। ये बात देखकर वो पहला धावक उसके पास आया और उसने इस धावक को पकड़कर उसकी दौड़ पूरी करने में मदद की। ऐसा अक्सर बहुत कम होता है कि लोग अपनी दौड़ छोड़कर दूसरों को दौड़ पूरा करने में मदद करते हैं। सिर्फ 2 एकड़ जमीन पर होती है सालाना 7-8 लाख रुपयों की कमाई। जानते हैं पूरा गणित। देश में लघु और सीमांत किसानों की संख्या लगभग 86% से आगे है। कम जमीन होने के कारण खेती के सहारे ऐसे किसानों को अपने परिवार का गुजारा करना आसान नहीं होता। ऐसे किसानों के लिए मल्टीलेयर फार्मिंग मॉडल बेहद कारगर साबित हो रहा है। मध्य प्रदेश में धार जिले के किसान सीताराम निगवाल पिछले 6 सालों से सब्जियों की मल्टीलेयर फार्मिंग कर रहे हैं और सालाना अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। नए तरीके से खेत के लिए उन्हें ICAR की तरफ से 1 लाख का नगद इनाम भी मिला है। सीताराम निगवाल 2 एकड़ जमीन पर सोयाबीन, ज्वार, मक्का, गेहूं और चने की परंपरागत खेती करते थे। कम उत्पादन और अधिक लागत के कारण परिवार का गुजारा भी कठिन था। परंपरागत खेती में अधिक श्रम, खर्च और समय लगता था, लेकिन अपेक्षित मुनाफा नहीं मिलता था। 6 साल पहले उन्होंने धार स्थित कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क किया। संस्थान के वैज्ञानिकों ने कम जमीन को देखते हुए सब्जियों की मल्टीलेयर फार्मिंग की सलाह दी। कुछ सालों तक मल्टीलेयर फार्मिंग तकनीक से खेती करने में कुछ दिक्कतें आई, लेकिन आज इस मॉडल से सब्जियां उगाकर अच्छी कमाई कर लेते हैं। जिले के दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं सीताराम। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यही रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।